सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में और एक बार रिकॉल के बारे में। क्योंकि ये वेब सीरीज आज से 4 साल पहले आई थी, यानी ये आई थी अपने 12 नवंबर 2021 को। मैं बात करने वाला हूँ स्पेशल ऑप सीजन 1.5 के बारे में, जो बेसिकली अपने हिम्मत सिंह की स्टोरी के बारे में होती है। और अगर तुम्हें फिर भी नहीं पता, वैसे तो सब जानते हैं कि हिम्मत सिंह कौन है। हिम्मत सिंह भाई अपने इंटेलिजेंस का बंदा होता है, विच वॉज प्लेड बाय के मेनन। मैं ऑलरेडी अपने स्पेशल ऑफ सीजन 1 के रिव्यू और रिकॉल के बारे में बात कर चुका हूँ। और मैं फटाफट इन सीजन्स को मैंने कंप्लीट इसलिए किया क्योंकि अभी अपने 11 जुलाई को आने वाला है स्पेशल ऑफ सीजन 2, तो मुझे उसको देखना था। तो मैंने कहा यार उसको मुझे देखना है, ठीक है, वो अपने बिल्कुल एक न्यू चैप्टर पे चलेगा, न्यू स्टोरी पे चलेगा। बट स्टिल उसके अंदर जैसे अपने फारूक अली हो सकते हैं या फिर अपने जो छोटे छोटे करेक्टर होंगे जिनके साथ हमारा इमोशन नहीं होगा, करेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। तो खैर उसकी बातें बाद में। अगर मैं अपने इसी सीजन के बारे में बात करूं, तो जैसा कि हम सब जानते हैं अपने स्पेशल ऑफ सीजन 1 में जो अपने चड्डर जी और अपने बैनर्जी थे, जो अपने इंक्वायरी वाले थे, जो अपने हिम्मत सिंह से पूरी इंक्वायरी ले रहे होते। तुमने अपने अपने 15 या सॉरी अपने 18 सालों में तुमने 28 करोड़ रुपए कहाँ खर्च कर दिए। तो उसमें भी ऑलरेडी अपने खत्म कर चुके थे कि हिम्मत सिंह से हमने बहुत इंक्वायरी कर ली, इससे हमें कोई आंसर नहीं मिलना। तो इस वाले में दिखाते हैं ये अपने अब्बास को बुलाते हैं, यानी जो अपने हिम्मत सिंह के साथ पिछले 18 साल से है, कि हमें जानना है, ये बताओ हिम्मत सिंह कैसे बना। 2001 में पार्लियामेंट अटैक के बाद बीच के जो ये 18 साल है, इसमें अपने हिम्मत सिंह ने एक तो इकलाक खान को पकड़ा, और इसके अलावा और क्या क्या हिम्मत सिंह ने झेला, क्या क्या किया, और हिम्मत सिंह इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना। तो अब्बास फिर उसके बाद अपने पूरे बैकग्राउंड की स्टोरी लेके जाते हैं, और ये पूरी जो अपनी स्टोरी होने वाली, जो ये अपनी वेब सीरीज होने वाली है, ये अपने हिम्मत सिंह के और अपने स्पेशल ऑप्स की जो कुछ कुछ आंसर्स है जो उसमें मिसिंग थे, जो लोगों ने बाद में सवाल भी उठाया था, तो इन्होंने उसको उस तरीके से कंप्लीट किया। वो कहते हैं ना, कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ के घुमाया और अपने हेटर्स को और अपने क्रिटिक्स को कस के चाटा मारा। तो अगर मैं इसके एपिसोड 1 के बारे में बात करूं, एपिसोड 1 का नाम होता है आंधी, जिसमें दिखाते हैं कि ऑलरेडी जो अपने 2001 में पार्लियामेंट का अटैक हुआ था, तो उसके बाद अपने अब्बास और अपने हिम्मत सिंह साथ में काम लग गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी इंटेलिजेंस दिल्ली पुलिस को इकलाक के पीछे लगा दिया था, बट उसके बाद भी इकलाक को नहीं पकड़ पाए थे। और देखो अगर इसमें देखा जाए तो ये चीज सेंस भी बनाता है कि ये जो अपने काम है ये इंटेलिजेंस का है, और इंटेलिजेंस को अपने हाई कमांड से ऑर्डर लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही अपने दिल्ली पुलिस को लगा सकते हैं। तो अपने हिम्मत सिंह के डिपार्टमेंट से हिम्मत सिंह को, और अपने अब्बास के डिपार्टमेंट से अब्बास को, इन दोनों को ये कर देते हैं सस्पेंड, इनको इनकी जॉब से निकाल देते हैं। फिर उसके बाद अपना हिम्मत सिंह कुछ कॉन्टैक्ट्स लगा लगा के अपने अब्बास को फिर से जॉब पे रखवा देता है, और वो खुद अपने 1.5 साल के लिए गायब हो जाता है। रॉ दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस किसी को भी कुछ आइडिया नहीं होता कि यार ये बंदा है कहाँ पे। फिर उसके बाद दिखाते हैं अपने कश्मीर में कुछ अपने आतंकवादी थे, वो मारे गए, और जब टीवी पे न्यूज चल रही होती है, पीछे होता है अपना हिम्मत सिंह, वो अपने अंडर कवर एजेंट पे होता है। अब्बास अपने लोग भेजता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं इतने में अपने रॉ में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ ऑलरेडी आ चुकी है, जिसके पीछे अपना विजय लगा हुआ है, जो अपने हिम्मत सिंह का ही दोस्त है, कलीग है, और वो अपने एक्स आर्मी ऑफिसर भी है। तो अपने माथुर सर कहते हैं एक काम करो विजय, तो यहाँ पे है ही, और एक काम करो हिम्मत सिंह, तुम भी वापसी आ जाओ। तो हिम्मत सिंह अपनी कश्मीर की छुट्टियां कैंसिल करके फिर से अपने दिल्ली के ऑफिस में आता है, जहाँ पे इसको पता लगता है कि एक विनायक शुक्ला नाम का एक काउंसलर है, जो अपने इंडिया हाई कमीशन के लिए काम करता है कोलंबिया में, को हनी ट्रैप कर दिया गया है। और तुम्हें अगर नहीं पता हनी ट्रैप क्या होता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बेसिकली तुम अपने इंडिया के लिए या फिर अपने किसी भी कंट्री के लिए तुम जब अपने जैसे बहुत टॉप सीक्रेट फाइल्स को अपने कैरी करते हो, और तुम पे कोई आर्मी वाला कुछ बंदूक चला दे, कोई भी कर दे, तुम उसको कभी रिवील नहीं करोगे। बट वो कहते हैं ना, औरत का चक्कर भाई बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो अपने करिश्मा नाम की लड़की होती है, वो अपने विनायक को प्यार में फंसाती है। उसके बदले में जब वो रात को सोता था, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेती थी, फोटो खींच के आगे भेजती थी। और ये चीज़ें अपने शुक्ला को पता चलती है, वो इस चीज़ को, ट्रॉमा को नहीं झेल पाता, और वो खुद को वहीं पे गोली मार लेता है, जबकि इंडिया में उसकी फैमिली थी। फिर उसके बाद दिखाते हैं वहां से कश्मीर लेकर अपने करिश्मा गायब हो चुकी है, और दूसरी साइड अपने दिल्ली में अपने माथुर विजय और अपने हिम्मत सिंह प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा जो एक रॉ का एक्स एजेंट है, यानी मनिंदर, जो अपने हिम्मत सिंह का जूनियर भी था, वो भी इनसे गद्दारी कर चुका है।
तो अब इनको करिश्मा को भी पकड़ना है, ये हनीकॉम्ब वाली चीज़ें भी ख़त्म करनी है, और इधर इनको भाई अपने मनिंदर को भी पकड़ना है क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट रॉ एजेंट है। और दूसरी साइड दिखाते जो अपने हिम्मत सिंह होता है वो कहीं ना कहीं एक अनीता नाम की लड़की को डेट करने लगता है। उसके बाद अगर मैं दूसरे एपिसोड के बारे में बात करूँ, उसका नाम होता है मेरे अपने, जिसमें दिखाते हैं अपने अब्बास, विजय और हिम्मत सिंह, ये तीनों साथ में आते हैं। बट अपना अब्बास अपना इंटेलिजेंस में नहीं है तो वो बाहर जाके कोई भी मिशन नहीं करता, तो अपने दिल्ली पुलिस प्लस अपने लोकल में जितनी भी जानकारी होती है वो उस पर लगता है। और इधर इनको पता लगता है कि अपने रशिया में चिंतामणि नाम का लौंडा था, आई मीन अपना आदमी था, जो अपने नताशा नाम की लड़की से हनी ट्रैप हो जाता है। वो अपने गपागप करते हैं और नताशा वहाँ पे जानबूझ के हो जाती है प्रेग्नेंट, प्लस वो सारी फोटो वीडियो निकाल लेती है। और फिर उसके बाद वो अपने चिंतामणि को ब्लैकमेल करती है कि ये देखिए सारी फोटो है, वीडियो है, मैं इनको बाहर लीक कर दूंगी, तेरे बीवी है, बच्चे हैं, मेरा क्या है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो जिसकी वजह से चिंतामणि उसको फिर से देखता है और वो अपने ही जो उसका जो वर्किंग कंप्यूटर होता है अपने इंडियन का, उसमें वो वायरस को इंस्टॉल करवा लेता है जिससे वो सारा डेटा इजीली अपने वापसी भेज सकते हैं। और फिर उसके बाद नताशा उसको बुलाती है अपने लंदन में कि एक काम कर, तू लंदन आ, वहाँ पे मैं तेरे को सारी फोटोज दूंगी, बदले में मुझे तेरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो तू मुझे दे दियो। चिंतामणि को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके लंदन पहुंच जाता है। और दूसरी साइड दिखाते जो अपने करिश्मा होती है वो कोलंबो में घूम रही होती है। तो विजय पहुंच जाता है करिश्मा के पीछे और इधर अपने हिम्मत सिंह पहुंच जाता है लंदन में चिंतामणि को कॉम्प्रोमाइज होने से पहले। बट वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज अपने यहाँ पे लंदन में हो चुके होते हैं। वो अपनी फाइल जितनी भी होती है नताशा लेके जा रही होती है। बीच में आता है मनिंदर, वो अपने नताशा को मार देता है और सारी फाइल्स आ जाती है मनिंदर के पास। इतना सब होने के बाद जब हिम्मत सिंह अपने चिंतामणि के पास पहुंचा है, चिंतामणि अपने शर्म से इतना ज्यादा उसमें शर्मसार हो जाता है, वो खुद को वहीं पे गोली मार लेता है। और फिर उसके चिंतामणि के रूम में अपना मनिंदर एंट्री लेता है और वो अपने हिम्मत सिंह को गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। और दूसरी साइड दिखाते हैं जो अपना विजय होता है उसने करिश्मा को पकड़ लिया है, अभी इसको पकड़ के वापसी इंडिया लेकर आएगा। इसके बाद एपिसोड 3 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है लेकिन, जिसमें हमें पहली पता लग जाता है कि जो इसके पीछे जो अपना जो मेन बंदा है वो होता है संकल्प चौधरी। और फिर उसके बाद अपने गन पॉइंट पे हिम्मत सिंह बैठा होता है मनिंदर के साथ। जब अपने हिम्मत सिंह पूछता है कि तूने हमारे साथ गद्दारी क्यों करी, जब अपना मनिंदर बताता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे अपनी इंडियन आर्मी ने भेजा था सर्बिया में एक मिशन करने के लिए, तो मैंने वहां से अपने कलीग को भगा दिया। जब वो मिशन हम अपना ऑलमोस्ट हार गए थे, सर्बिया के लोगों ने मुझे बहुत गंदा मारा, 6 दिन तक बहुत ज़्यादा पिटने के बाद, मेरी हड्डियाँ टूटने के बाद मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं दिया गया। तब मैंने अपने सामने देखा जिन मैंने अपने ऑफिसर्स को, कलीग को बचाया था, वही लोग अपने सर्बिया के लोगों को पैसा दे रहे कि काम करो, इसे ख़त्म कर दो। वहाँ मेरे अंदर मोटिवेशन आई थी और तब मैंने सोच लिया तब मैं किसी के लिए काम नहीं करने वाला। फिर मैं अपना यहाँ पे दिल्ली में वापसी आया था कि इसका खुद को बचा के, और तब मैं यहाँ से फरार हो चुका था। और फिर उसके बाद इतने मेरे खाते हिम्मत सिंह उसको बातों में उलझाता है और वो उसको सीधा वहीं पे टेबल को उछाल के वो अपने होटल से कूद जाता है और वो वापसी अपने दिल्ली आ जाता है हाथ तोड़वाने के बाद। इधर दिखाते हैं जब अपना विजय करिश्मा को लेके आ रहा होता है, तो जो करिश्मा के लोग होते हैं वो अपने विजय पे हमला कर देते हैं। विजय उससे बच जाता है बट करिश्मा भी अपने विजय से बच जाती है, वो अपने चॉपर में वहां से फरार हो जाती है। सो विद नो लीड, नो प्रूफ्स, नो फ्यूचर प्लान, नो एविडेंस, अपने विजय और हिम्मत अपने माथुर सर के पास दिल्ली में नाराज चेहरा लेके वापसी आते हैं। और इनके हाथ में कोई भी क्लू ना होने के बाद उसके बाद भी विजय अपनी वाइफ सरोज के साथ, जो हमने फर्स्ट सीजन में अपने हिम्मत सिंह की वाइफ देखी थी, वही सरोज अपने एक्चुअल में विजय की वाइफ होती है। तो वो कहते हैं कि एक काम कर, तुम और अनीता भी साथ में आ जाओ, ये डबल डेट भी हो जाएगी, अब साथ में डिनर कर लेंगे। तो ये चारों जब करते हैं डिनर, फिर उसके बाद जब अनीता और विजय वापसी घर जा रहे होते हैं तब अपने हिम्मत सिंह को पता लगता है कि जो अनीता है उसने भी अपने हनी ट्रैप कर रखा है हिम्मत सिंह को। वो उसको इंटेरोगेट करता है, तब पता लगता है कि अनीता पिछले 3 साल से हनी ट्रैप कर रही थी विजय को, आई मीन अपने हिम्मत सिंह को, ताकि इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके और इसके सारी चीज़ों पे निगरानी रख सके। हिम्मत सिंह वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि इसका 3 साल पुराना प्यार ऐसा कर रहा है। वो सीधा अपने अब्बास को बुलाता है और कहता है एक काम करो, इसको अपने पर्सनल सेफ हाउस में रखो। और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकलवाता है करिश्मा के बारे में कि जो करिश्मा है और जो मनिंदर है, फिर इनको पता लगता है कि अपना मनिंदर की वीक में है जो अपने यूक्रेन में है। विजय और अपने हिम्मत सिंह पहुंच जाते हैं कहाँ पे,
यूक्रेन में। फिर उसके बाद वहाँ पे दिखाते दूर से अपना विजय निगरानी रख रहा होता है अपने करिश्मा पे। करिश्मा के पीछे होता है वहाँ पे हिम्मत सिंह और विजय के पीछे आ जाता है अपना मनिंदर। तो मनिंदर पकड़ लेता है वहाँ पे विजय को और इधर अपने करिश्मा को पकड़ लेता है हिम्मत सिंह। और फिर उसके बाद इनमें बीच में डील लॉक होती है कि देख तेरा आदमी मेरे पास है, मेरा आदमी तेरे पास है, एक काम करते हैं यहाँ पे हम सीधा अपने टैंक फैक्ट्री पे जाते हैं, वहाँ पे हम एक्सचेंज कर लेंगे। और इसके बीच में अपने जो विजय होता है उसको पता लगता है कि इसकी जो वाइफ है सरोज वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद अपना एपिसोड 4 स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है इजाजत। और इसमें दिखाते हैं जैसे ही अपने चारों टैंक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, अपना मनिंदर कहता है हाँ गो फकर, और वो खुद करिश्मा को सीधा यहाँ गोली मारता है कि बच ही नहीं सकते तुम। उसके बाद वो कहता है हिम्मत को कि देख या तो तू अपनी बंदूक नीचे रख वरना मैं विजय को यहाँ पे गोली मार दूंगा। और यहाँ पे विजय को वो अच्छे से दिख जाता है कि अगर अपने हिम्मत सिंह ने अपनी बंदूक नीचे रख दी ये हिम्मत को मार देगा और इस केस को मेरे से ज़्यादा हिम्मत सिंह ज़्यादा अच्छे सॉल्व कर सकता है। तो विजय अपना बीच में आ जाता है जिसकी वजह से अपना जो मनिंदर होता है वो विजय को गोली मार देता है हिम्मत सिंह के सामने। हिम्मत सिंह वहां से कुछ नहीं कर पाता, किस तरह बचते बचाते अपना मनिंदर वहां से भाग जाता है। अपने दोस्त को, अपने कलीग को, अपने पार्टनर को अपनी आंखों के सामने मरता देख हिम्मत सिंह पागल हो जाता है। वो रातों रात अपने शंकर चौधरी की पार्टी का एड्रेस निकलवा लेता है और वो कहता है सुन एक काम कर, अब तू यहाँ पे एक ट्रैप बिछा, तू अपने यूक्रेन से दुबई की एक फ्लाइट टिकट बुक करो, जितने भी अपने बिजनेस क्लास है उसकी सारी सीट्स बुक कर ले और उसमें भेज अपने मनिंदर को, बोल कि वो सारा जो पैकेज है वो वहाँ से आगे डिलीवर होगा। वो ऐसे ही करता है। फिर उसके बाद जब फ्लाइट में अपना मनिंदर होता है, इकोनॉमी में अपना होता है हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह बिजनेस क्लास में आता है जहाँ पे बाकी लोग नहीं आते। वो मनिंदर को वहीं पे चोरी चुपके से मार देता है और सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वापसी लेके दिल्ली में आ जाता है। दिल्ली में आने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन फिर से अपने इंटेलिजेंस और रॉ को दे देता है और उसके बाद वो सीधा अपने अब्बास के पास पहुंच जाता है सेफ हाउस में जहाँ पे उन्होंने अनीता को रखा हुआ होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अपने हिम्मत सिंह का दिमाग खराब होता है कि देख तेरी वजह से मैंने अपना दोस्त खोया है, तेरा यहाँ पे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो अनीता को भी वहाँ पे गोली मार देता है। एक ही हफ्ते में अपने हिम्मत सिंह ने, बल्कि एक ही दिन में, अपना यार और प्यार दोनों को खो दिया। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि अपने संकल्प चौधरी की वो कार में बॉम्ब रखवा देता है और 2 महीने बाद संकल्प चौधरी की कार में बॉम्ब फटता है और यहाँ पे जो इनका ये मिशन होता है ये सक्सेसफुल होता है, सारे लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से अपने हिम्मत सिंह को अपनी नौकरी फिर से मिल जाती है। उसके बाद दिखाते हैं अपनी ये स्टोरी चली जाती है 1 साल आगे। जब 1 साल बाद अपने हिम्मत सिंह हिम्मत करता है कि यार मैं सरोज से मिल के आऊँ, वो सरोज के पास जाता है जहाँ पे अपने जो सरोज की बेटी होती है, आई मीन सरोज की और अपने विजय की, वो भी पैदा हो चुकी है, उसको भी 5-6 महीने हो चुके हैं। वो दोनों से मिलता है और यहाँ पे अपना पूरा बैकग्राउंड का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे अपने अब्बास कहता है कि देखो सर मेरे पास सिर्फ इतना ही था। और यहाँ पे जो अपने ये दोनों होते हैं यानी चड्डा और अपने बैनर्जी, इनके दिल में अपने हिम्मत सिंह के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जब अब्बास वापसी जाता है अपने प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं कि जो अपना हिम्मत सिंह होता है वो अपनी फैमिली के साथ बैठा है, वो सोच रहा होता है यार फारूक को मुझे हर थर्सडे कॉल करनी थी, उसने मुझे कॉल क्यों नहीं करी। जब वो अपने फारूक को कॉल करता है वो कहता है तू कहाँ पे है, तो वो कहता है सर मैं नेपाल में हूँ, वो मुझे कॉल करनी याद नहीं, चिंता मत करो मैं सेफ हूँ, काम कंप्लीट करके आता हूँ। वो कॉल रखता है तो दिखाते हैं अपने फारूक को गन पॉइंट पर रखा हुआ है और वो मरने वाला है। और ये चीज़ अपने हिम्मत सिंह को भी यहाँ पे समझ आ जाती है और यहाँ पे स्पेशल ऑप्स सीजन 1.5 खत्म हो जाता है। रिकॉल एंड रिव्यू मैंने दोनों दे दिए। तो गाइस अगर तुम्हें ये सीज़न अच्छा लगा हो, अगर तुमने नहीं देखा तो जाके चेकआउट करो, और देखा है तो तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें इस वाली पूरी वीडियो से याद आ जाएगा। इसके बाद भी तुम्हें देखना है भाई, बहुत सारी चेकआउट करके आओ, 4 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा, बिंज वॉच मार दो। मैंने बिंज वॉच मारा था। और अगर तुमने देखा था, तुम्हें अगर लगता है कि इतना अच्छा नहीं है या मैंने कुछ मिस कर दिया तो मुझे कमेंट्स में बता देना। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं इसका रिव्यू ख़त्म करूँ और अगर मैं एक्टिंग के बारे में बात करूँ, एक्टिंग टॉप नॉच, स्टोरी टॉप नॉच, डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर, भाई सब टॉप नॉच है, सब टॉप नॉच है। इसमें एक पासपोर्ट वाला सीन आता है जब 5 से 8 मिनट तक अपना कैमरा घूमे जा रहा है अपने डिफरेंट टाइम लाइन में एंड विदाउट टेक, भाई क्या ही तुमने बना दिया। पर्सनली आई लव दिस सीन। बाकी जल्द मिलते हैं वो नई वीडियो के साथ, और अगर तुम अपने के मेनन की एक्टिंग के फैन हो तो मुझे प्यार बांटो, इस वीडियो के कमेंट में प्यार बांटो।
बाय गाइस।